हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे बच्चों। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था मोबिलिटी, और मोबिलिटी से पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पे बात किया हुआ था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ओम्स लॉ का फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ था। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। मैं हूं बच्चों आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। चलो, तो आज का टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी पे क्या चेंजेस होंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे ओम्स लॉ में हम लोगों ने आर और रो का फार्मूला ड्राइव किया था। एक बड़ा सा फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ था। वो फार्मूला क्या था आपका, m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ इंटू ए। ये हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव किया हुआ था। एक और रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए। चलो, इस वाले फार्मूले से अभी हमें कोई बात नहीं करनी है। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला हम लोगों ने क्या ड्राइव किया था, एम अपॉन, इसी से ही आप देख सकते हो। देखो यहाँ से रो इज इक्वल टू दी आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलो यहाँ से तो ये फार्मूला बन जाता है एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। यहाँ से देखो आर की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो एल से एल कट जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला आता है। चलो, अब इसके बाद बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन इंपॉर्टेंट टर्म्स पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एन क्या होता था आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। चलो, ई चार्ज होता था। टॉ क्या होता था आपका, रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम नहीं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। Between the two successive collision, the time taken by a electron. Between the two successive collision, the time taken by a electron, जिसे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे। चलो, बाकी एल लेंथ है, ए एरिया है आपका, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एम जो है वो आपका मास है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। तो ये दोनों चीज़ें नोट करो। अब देखो बच्चों, यहाँ से जैसे हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अभी हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम क्या पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और फास्ट यहाँ पे कोलाइड करेगा। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने कर्नल से, या आपका किसी भी मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ कर्नल होते हैं। कर्नल का मतलब नंबर ऑफ एटम जिनसे वो इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ है। मतलब यहाँ पे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फास्टली कोलाइड करेगा। फास्टली क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलाइजन यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करेगा। तो ये जो कर्नल हैं आपके, इन कर्नल से क्या करेगा, फास्टली कोलाइड करेगा। टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मोशन बढ़ गया, वाइब्रेशन बढ़ गया तो ये क्या करेगा, कर्नल से उतने ही फास्टली क्या करेगा, कोलाइड करेगा। मतलब अब दो कोलाइजन के बीच में क्या होगा, आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जिसे हम लोग क्या बोलते थे, इससे पहले हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा था कि इट मीन्स द एवरेज टाइम दैट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलाइजन, या टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलाइजन, जिसे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे। चलो, अब देखो यहाँ से मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है।
तो अब ये हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों किसके लिए, 3 चीज़ों के लिए। सबसे पहले आपका फॉर कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर के लिए देखो क्या क्या फैक्टर कांस्टेंट होता है आपका। देखो m आपका चेंज होगा नहीं, लेंथ ऑफ द मटेरियल चेंज होगी नहीं, एरिया आपका चेंज होगा नहीं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होगा आपका E एंड टॉ चेंज होगा। चलो सबसे पहले बच्चों आपका टेम्परेचर बढ़ाया हमने, टेम्परेचर क्या किया हमने, इंक्रीज किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया या रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में देख लो। टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे कोलाइजन या आपका इट मीन्स वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका बढ़ जाएगा तो यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। जितने फास्टली मूव करेगा अब इनके बीच में टाइम इंटरवल क्या होगा, कम होगा कोलाइजन के लिए, मतलब टॉ क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। बच्चों जब टॉ रिड्यूस होगा, देखो यहाँ से टॉ की वैल्यू कम, आर की वैल्यू ज़्यादा, रो की वैल्यू भी ज़्यादा। देखो टॉ लेस, आर की वैल्यू ज़्यादा, मतलब टॉ के डिक्रीज होने से आर की वैल्यू बढ़ जाएगी और रो की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बच्चों दिख रहा है नीचे, रो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अब यहाँ से बच्चों टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा आपका, मटेरियल के अंदर क्या है, एटम, एटम को क्या मिलेगी, मोर एंड मोर हीट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन, मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, फ्री होंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका, आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन आपका बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे आपके, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी तो देखो यहाँ से n की वैल्यू बढ़ी, r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, r की वैल्यू क्या होगी, n बढ़ रहा है, r की वैल्यू कम, और रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। एक फैक्टर कह रहा है कि मतलब यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और एक फैक्टर आपका कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। चलो इन दोनों में से कौन सा फैक्टर आपका सिग्निफिकेंट होगा या कौन सा फैक्टर जो है वो आपका डोमिनेट करेगा दूसरे वाले फैक्टर को, डोमिनेट मतलब लड़ेगा झगड़ेगा, प्रैक्टिकली वे में कौन सा फैक्टर आपका सिग्निफिकेंट होगा, कौन सा फैक्टर। तो चलो हम लोग देखते हैं फॉर द कंडक्टर के लिए। अगर हम लोग बात करें बच्चों किसके लिए, कंडक्टर के लिए और आपका मेटल के लिए। कंडक्टर में मेटल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो एट द रूम टेम्परेचर जो कंडक्टर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, दे हैव 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें किसी मेटल के अंदर तो इनके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 to the power 29। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ यहाँ पे चार्ज बढ़ जाएंगे, कुछ चार्ज क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे बढ़ जाएंगे। चार्ज बढ़ जाएंगे तो ये वाला फैक्टर जो है, अब यहाँ पे चार्ज भी बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर 10 to the power 29 के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत माइनर से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। 10 to the power 29 का मतलब हो गया आपका हज़ार नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़ भी नहीं, मिलियन भी नहीं, ट्रिलियन भी नहीं, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा। मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन इतने हायर लेवल पे इंक्रीज नहीं होगा। कहने का मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कहने का मतलब है इतना ज़्यादा हायर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, मतलब ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर देता है इस वाले फैक्टर को, या यूँ कह सकते हैं कि ये वाला फैक्टर क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा आपका, इनसिग्निफिकेंट होगा। मतलब ये वाला फैक्टर क्या कर देता है, इस वाले फैक्टर को डोमिनेट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो आपके
हायर लेवल पे इंक्रीज नहीं हो रहा है। 10⁻29 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये वाला फैक्टर जो होता है वो क्या होता है आपका, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब ये वाला फैक्टर जो है वो इस वाले फैक्टर को डोमिनेट कर देता है। तो फाइनली अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, फॉर द कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। टेम्परेचर के बढ़ने पे क्या होगा आपका, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। या कुछ इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ से हमने क्या देखा, एन भी बढ़ा, टॉ भी बढ़ा, एन के बढ़ने से आर एंड रो डिक्रीज हो रहा है, टॉ के बढ़ने से आर एंड रो इंक्रीज हो रहा है। तो प्रैक्टिकली जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर को डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये वाला फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है। इतनी बात समझ में आई। चलो तो अब हम लोग यहाँ से इस पर बेस्ड एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग बनाते हैं किसके लिए बच्चों, आपका कॉपर के लिए। किसके लिए आपका, कॉपर के लिए। कॉपर का यहाँ पे कॉपर के रेजिस्टेंस का यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, मतलब रो वर्सेस टेम्परेचर। तो देखो यहाँ से कैसे बनता है कॉपर का ग्राफ, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये आपका टेम्परेचर हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हो गई आपकी। यहाँ से देखो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये देखो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। ये कॉपर का ग्राफ होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है आपका, ये नॉन ओमिक कंडक्टर द हायर टेम्परेचर, ये नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। या ग्राफ ऑफ दिस वन कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन लोग कहाँ पे, आपका यहाँ पे कंडक्टर के बाद नेक्स्ट वन बढ़ते हैं अपन लोग सेमीकंडक्टर पर, ठीक है। ये नोट हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख लो, रो इज इक्वल m/L अपॉन Ne²/τ, ठीक है। चलो अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर के आपको पता है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी एक कंडक्टर और एक आपका इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, लेकिन इसके अंदर कंडक्टिविटी होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। चलो टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से आपका क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इससे आपका कोलाइजन, यहाँ से देखो रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने फास्टली मूव करेगा तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो टॉ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टॉ के डिक्रीज होने से फिर से आपका आर जो है वो आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आर एंड रो आपका इंक्रीज हो गया। दूसरा फैक्टर फिर से यहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आपका, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका बढ़ेगा। इसके बढ़ने से क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बढ़ने से क्या हो जाएगा, अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ था। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से यहाँ पे देखो, यहाँ से n की वैल्यू, मतलब यहाँ से मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ से n की वैल्यू बढ़ जाएगी। n की वैल्यू बढ़ने से r एंड रो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। फिर से वही कहानी, एक फैक्टर कह रहा है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एक फैक्टर कह रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो अब इन दोनों में डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा आपका, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा, चलो तो देखते हैं यहाँ से डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा आपका। यहाँ से बच्चों जब हमने क्या देखा, यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर T बढ़ाया, तो यहाँ से N जो है, T बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो N जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है।
बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये वाला फैक्टर सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला फैक्टर क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा एज ए कंपेरिजन टू दिस वन फैक्टर। मतलब ये वाला फैक्टर हमें नहीं लेना है, ये वाला फैक्टर कंसीडर करना है। या कुछ इस तरीके से यूँ समझो कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया और सेमीकंडक्टर के अंदर हमने बाय द एक्सपेरिमेंटल वे हमने यहाँ पे चेक किया तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है। मतलब कहने का कि T बढ़ाने पे N बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब ये वाला फैक्टर सिग्निफिकेंट है एज कंपेरिजन टू दिस वन। मतलब ये वाला फैक्टर इसको डोमिनेट कर रहा है, ये वाला फैक्टर इसको डोमिनेट कर रहा है। तो ये वाला फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं, ये वाला फैक्टर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के लिए T बढ़ाया R डिक्रीज करेगा और रो भी क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। मतलब कंडक्टर के अंदर आपका अगर हम मेटल की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेमीकंडक्टर के अंदर डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। या ये वाला फैक्टर क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। चलो एक ग्राफ देखते हैं और ये ग्राफ हम लोग बनाते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर का अगर जैसे आप ग्राफ बनाओगे तो टेम्परेचर ये बढ़ेगा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देखो ये डिक्रीज कर रही है। टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, ये वाला ग्राफ। चलो नेक्स्ट वन। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, आपका एलॉय के लिए। सेमीकंडक्टर के बाद अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, एलॉय के लिए। तो देखते हैं जरा एलॉय में क्या होता है। एलॉयज के लिए या फॉर सम एलॉयज, और फॉर सम एलॉयज। अब देखो बच्चों यहाँ पे एलॉय के लिए अब हम बात करते हैं। चलो एलॉय के लिए अब देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो एलॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका, दैट इज़ द व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल। मतलब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको इस तरीके से समझना, जैसे कई मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमने कोई मटेरियल यूज़ किया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या करता है आपका, वेरी करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है आपका, वेरी करता है। तो हमने यहाँ पे दिमाग लगाया कि क्या हम दो और दो से ज़्यादा मटेरियल को या कंडक्टर को मिक्स करके एक ऐसा मटेरियल बनाएं कि जिसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस आपका चेंज ना हो। तो ऐसा हमें प्रॉपर्टी दिखा कि इसके अंदर, एलॉय के अंदर दिखा हमें कि जब हमने इसमें दो और दो से ज़्यादा कंडक्टर को हमने मिलाया तो एक नया मटेरियल मिला, एलॉय। क्योंकि यहाँ पे पहले आपने वोल्टेज दिया, करंट कुछ और आ रही थी, रेजिस्टेंस कुछ और था, फिर हमने यहाँ से क्या किया आपका, फिर वही बैटरी लगाई, फिर करंट कुछ और, टेम्परेचर कुछ और, रेजिस्टेंस कुछ और, फैक्टर बदल रहे हैं। तो इस तरीके से हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे, और जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमने मटेरियल बनाया जिसे हम लोग बोलते हैं एलॉय। एलॉय में क्या होता है बच्चों, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यही सेम चीज़ होगी, ये वाली सेम चीज़ होगी, लेकिन ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर को, मतलब ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देते हैं आपका, कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर को क्या कर देगा आपका, कैंसिल आउट कर देगा, मतलब कंपनसेट कर देगा। ये वाला कंपनसेट कर देगा, मतलब ये वाला फैक्टर जो है इस वाले फैक्टर को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली द कंक्लूजन इज व्हाट, कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी अनअफेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं आपके, अनअफेक्टेड होते हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होगा बच्चों आपका, अनअफेक्टेड होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी देखो आइडियली तो अनअफेक्टेड होती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत माइनर लेवल पे इंक्रीज़ होती है, माइनर लेवल पे चेंज होती है, जिसका अगर आप ग्राफ देखना चाहो तो जिसका ग्राफ आप कैसे बनाते हो, ये हटा लो, जिसका ग्राफ अगर आप एलॉय के लिए बनाओगे
ऐसे बनता है। देखो ये बहुत माइनर सा आपका ऊपर जा रहा है, बहुत माइनर सा आपका ऊपर जा रहा है, देखो ये। और ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस और ये हो जाएगी रेजिस्टिविटी। मतलब यहाँ पे एलॉय के लिए ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर को कैंसिल आउट कर देता है, या दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब बोथ द फैक्टर दैट विल कंपनसेट टू ईच अदर। और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, अनअफेक्टेड होती है। मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपका वेरी करती है, थोड़ा सा चेंज करती है। देखो ये स्लाइटली ग्राफ में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा वेरी करती है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आर एंड रो दैट आर दैट मीन्स व्हाट, अनअफेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ पे जो हमें यहाँ पे पढ़ना है या फार्मूला हमें ड्राइव करना है। चलो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई, नोट हो गया। चलो नोट होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा आपका, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। चलो अब इसके बाद यहाँ से हमें डेरिवेशन ड्राइव करनी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग लगा लो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अल्फा। अल्फा बोलते हैं बच्चों। देखो क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन पढ़ा था। चलो थोड़ा सा मैं रिकॉल कराए दे रहा हूँ। आपने पढ़ा हुआ था कि कोई भी मटेरियल की लेंथ, चलो अल्फा ही से लेते हैं, किसी भी मटेरियल की चेंजिंग इन लेंथ किस पर डिपेंड करती है, सबसे पहले आपका चेंजिंग इन टेम्परेचर पर करती है। अब ये जो चेंजिंग इन लेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, ओरिजिनल लेंथ पे भी तो डिपेंड करती है। भैया ओरिजिनल लेंथ छोटा है तो कम आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कम एक्सपेंशन होगा। अगर उसी की जगह अगर हमने बड़ा लेंथ ले लिया तो यहाँ पे एक्सपेंशन क्या होगा आपका, ज़्यादा हो। कॉमन सी बात है, लेंथ अगर कम एक्सपेंशन कम। चलो ये वाला कहाँ तक एक्सपेंड हो पाएगा आपका, अप टू हेयर। अगर इस वाले की बात करें तो देखो देखो ज़्यादा एक्सपेंड हो पाएगा, मोर एंड मोर एक्सपेंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जल्दी से बोलो बच्चों। थोड़ा सा रुकना बच्चों। चलो दिख रहा है ना बच्चों, चलो दिख रहा है। तो ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग यहाँ पे इसी फैक्टर पे बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। चलो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। चलो ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं। टेम्परेचर के बढ़ने पे या इंक्रीज होने पे क्या हो रहा है आपका, चेंज इन रेजिस्टेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज इन रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले क्या कंसीडर किया कि इनिशियल और ये है फाइनल। हमने क्या लिया, इनिशियल टेम्परेचर था T और टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया T प्लस dt। इनिशियल रेजिस्टेंस था R और टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस हो गया R प्लस dr। कितना हो गया, R प्लस dr। हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैंने क्या बोला, एक हमने कंडीशन ली इनिशियल और एक कंडीशन ली हमने फाइनल। इनिशियल टेम्परेचर हम लोगों ने मान रखा T है, फाइनल आपका मतलब जब यहाँ पे हमने टेम्परेचर को राइज किया तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, T प्लस dt हो गया। इनिशियल रेजिस्टेंस आपका R था, टेम्परेचर के बढ़ाने पे अब रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका R प्लस dr, और चेंजिंग इन द रेजिस्टेंस कितना हुआ आपका, dr से हुआ। तो एक चीज़ बताओ बच्चों, चेंजिंग इन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले चेंजिंग इन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले चेंजिंग इन द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, कंडक्टर के लिए या किसी के लिए भी समझ लो। टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो कंडक्टर के लिए वैसे टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा।
चेंजिंग इन द रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा आपका, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करेगा। और उस ओरिजिनल रेजिस्टेंस को या इनिशियल रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया R0। मैंने क्या बोला, चेंजिंग इन द रेजिस्टेंस दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंजिंग इन द टेम्परेचर, चेंजिंग इन द रेजिस्टेंस दैट इज डिपेंड ऑन द इनिशियल रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे चेंजिंग इन द लेंथ दैट इज डिपेंड ऑन द चेंजिंग इन द टेम्परेचर, और चेंजिंग इन द लेंथ दैट इज मतलब प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ। दिख रहा है ना। इसी तरीके से ये भी क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस पे आपका डिपेंड करेगा। चलो दोनों को कंबाइन कर दो, इसको नाम दे दो फर्स्ट और इसको नाम दे दो सेकंड। कितना हो जाएगा बच्चा, dr इज प्रोपोर्शनल टू द R0 इंटू dt। यहाँ से इस dr को ओपन किया तो एक कांस्टेंट आया अल्फा, और इस अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। चलो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। चलो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं रिमूव कर रहा हूँ। जल्दी से नोट करो, रिमूव कर रहा हूँ फिर मैं। अब देखो यहाँ से ये थी आपका चेंजिंग इन रेजिस्टेंस। चेंजिंग इन रेजिस्टेंस से हमें क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। चेंजिंग इन रेजिस्टेंस से टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो हटा दूँ मैं इसको। चलो देखो यहाँ से अल्फा तो भैया एक कांस्टेंट आ गया, तो चलो देखते हैं। अब हमें चेंजिंग इन रेजिस्टेंस यही था ना, dr इज इक्वल टू द अल्फा इंटू R0 इंटू dt, यही था। चेंजिंग इन रेजिस्टेंस से हमें क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो इंटीग्रेट कर दो, dr इज इक्वल टू दी अल्फा बाहर निकाल लो, R0 भी बाहर निकाल लो, dt इंटीग्रेट कर दो। चेंजिंग इन रेजिस्टेंस R0 से मैंने लिमिट ले ली R फाइनल, और चेंजिंग इन द टेम्परेचर कितना होगा आपका, इनिशियल टेम्परेचर Ti और फाइनल टेम्परेचर Tf मान लिया। ठीक है, चलो इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो R0 से आपका Rf, ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू R0, ये हो जाएगा आपका कितना dt का हो गया T, Ti से लेके आपका Tf, ये कितना हो जाएगा Rf माइनस R0 इज इक्वल अल्फा इंटू T0, ये हो जाएगा सॉरी R0, ये हो जाएगा Tf माइनस का Ti। ठीक है, Rf माइनस R0 इज इक्वल अल्फा इंटू R0। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं, चेंजिंग इन टेम्परेचर ΔT हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इस वाले टर्म को इस साइड ले जाओ, इस वाले टर्म को आप कहाँ ले जाओ, इस साइड ले जाओ। कितना हो जाएगा, Rf इज इक्वल टू द अल्फा इंटू, चलो ये प्लस का हो जाएगा R0 प्लस अल्फा इंटू R0 इंटू ΔT। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा आपका बच्चों, R0 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू ΔT। तो यहाँ से अगर मैं एक फार्मूला देखूँ तो एक तो सबसे पहले यही फार्मूला दिख गया, एक तो पहले यही फार्मूला दिख गया, और दूसरा अगर मैं इसी के टर्म्स में देखूँ, इसी वाले टर्म से आ जाओ, Rf माइनस R0 अपॉन R0 इंटू ΔT। अगर हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो एक फार्मूला ये हो गया। सेम थिंग रेजिस्टिविटी के टर्म्स में अगर आप आ जाओ तो रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी यही फार्मूला होगा। कैसे, इस वाले से आ जाओ, Rf की जगह पे क्या लिख सकते हो आपका, रो एफ इंटू एल अपॉन ए इज इक्वल टू दी, यहाँ से भी आपका रो नॉट इंटू एल अपॉन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू ΔT, एल से एल, एल से एल, ए से ए। तो देखो वही फार्मूला दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से रो एफ इज इक्वल टू दी रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू ΔT, देखो वही फार्मूला। तो हमारे पास दो फार्मूले हो गए बच्चों, एक तो ये वाला और दूसरा आपका ये वाला, Rf इज इक्वल टू दी R0 1 प्लस अल्फा इंटू ΔT। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बोलो और जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। इस पर फटाफट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं अपन लोगों को, जल्दी से नोट करो। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक कंसेप्ट और मैं आपको बता दूं, और वो कंसेप्ट क्या है, चलो ये तो आपने नोट कर ही लिया, अब इसको थोड़ा सा समझ लो।
कई क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी हायर लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा वो आपको कंफ्यूज कर देता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला, आर का आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन अल्फा इंटू डेल टी, यही निकला हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ से बच्चों जब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग, हाँ इसकी सबसे पहले तो अल्फ़ा की यूनिट समझ लो ज़रा, और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना ये हो जाएगा आर नॉट इंटू डेल टी। चलो इसकी थोड़ी सी अल्फ़ा की यूनिट समझते हैं। एक चीज़ बताना, ये क्या है, रेजिस्टेंस का ओम, इस वाले का ओम, और टेम्परेचर का कितना हो जाएगा आपका, या तो केल्विन या सी, इन दोनों में से कोई यूज़ करो। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, केल्विन इनवर्स या डिग्री सी इनवर्स हो जाएगा। दो इसकी यूनिट होती हैं, डिग्री सी इनवर्स या केल्विन इनवर्स यूज़ करोगे, इसकी यूनिट है ये। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसी वाले फॉर्मूले से आ जाओ, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कब होगी वो चीज़ समझना है। चलो यहाँ से कंडक्टर के केस में बात करते हैं बच्चों। कंडक्टर के में टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। तो देखो यहाँ से जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा इनिशियली कम होगा, टेम्परेचर बढ़ा इनिशियल रेजिस्टेंस कम है, टेम्परेचर बढ़ा तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। फाइनल में से कम वाले, मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी आपकी, अल्फ़ा दैट इज ऑल्सो दैट मीन्स व्हाट, पॉजिटिव इन केस ऑफ द कंडक्टर इफ देयर इज राइजिंग इन द टेम्परेचर। चलो कंडक्टर के बाद किसके लिए आपका, सेमी कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होता है तो एक चीज़ बताओ, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और कम वाले में से ज़्यादा वाला हटाओगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव। अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव। और अगर किसी एलॉय की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे एलॉय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस आपका अनअफेक्टेड होता है, अनअफेक्टेड होता है तो अल्फ़ा की वैल्यू दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द जीरो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द जीरो। चलो नोट हो गया बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट से। चलो फार्मूले आपने नोट कर ही लिए होंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सी पर, 27 डिग्री सी इज 100 ओम। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी 117 ओम इफ, और अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है आपको 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 डिग्री सी इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, इनिशियल टेम्परेचर टी आई 27 डिग्री, टी एफ आपको निकालना है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट एट द रूम टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है आपका, आर नॉट कितना है आपका 100 ओम, तो आपको क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल बी, फाइनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है 117, अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है। तो अभी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ था अल्फ़ा का, अल्फ़ा इज इक्वल आर एफ माइनस का आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल टी, आपको चाहिए डेल टी, तो डेल टी इज इक्वली कितना हो जाएगा, आर एफ माइनस का आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू अल्फ़ा, आर एफ माइनस आर नॉट कितना हो जाएगा 117 माइनस का 100 अपॉन आर नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी 100 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू
1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा 17 इंटू ये वाली पावर मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो प्लस का 4 अपॉन 1.7 इंटू 100। चलो 1 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 पॉइंट हटाया, एक 10 और गया, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 10 की पावर 3, मतलब ये हो गया आपका 1000। टेम्परेचर है अभी 1000। अब एक चीज़ बताओ, चेंजिंग इन द टेम्परेचर कितना होगा आपका, TF माइनस का TI इज इक्वल टू दी 1000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, T फाइनल 1000 प्लस TI की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 27, तो कितना हो जाएगा आपका 1027 डिग्री C। पहला क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, हो गया नोट। चलो अब इसी पे बेस दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके भरे पड़े हैं आपके बुक्स में, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन जिसकी DPP मैंने आपकी अपलोड कर दी है। स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चलो दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर, द रेजिस्टेंस of a platinum wire is 5 ohm at ice point and 5.5 ohm at steam point. Find the temperature at which resistance of wire is 5.8 ohm। 5.8 ओम, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैं ऑप्शन आपको दिए दे रहा हूँ, पहला ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री C, दूसरा आपका 120 डिग्री C, तीसरा आपका 60 डिग्री सॉरी, ठीक है, और चौथा आपको दिए दे रहा हूँ 240 डिग्री C। टेम्परेचर हमें निकालना है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर इज 5 ओम एट द आइस पॉइंट। कहाँ पे बात कर रहा है वो आपका, T इज इक्वली 0 डिग्री C पे या चलो यहाँ से T इनिशियल फाइनल मतलब टेम्परेचर पे बेस लो, यहाँ पर T 0 डिग्री C पे, या इसको T1 T2 करके आपको लिखना पड़ेगा। चलो T1 आपको दिया हुआ है 0 डिग्री C तो कितना है रेजिस्टेंस आपका R1 5 ओम या R0, ठीक है, एंड 5.5 एट द स्टीम कितना होता है बच्चों 100 डिग्री C। तो R100 पर रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको 5.5 ओम, ठीक है। और हमें बताना है किस टेम्परेचर पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो 5.8 ओम होगा। बच्चों यहाँ पे देखो आपको अल्फ़ा नहीं गिवन है, पहले तो आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले इन दो इक्वेशंस को हम लोग यूज़ करते हैं और अल्फ़ा निकालते हैं, या अल्फ़ा के टर्म्स में हम इक्वेशन पुट कर लें। ऐसे देखो अल्फ़ा इज इक्वल, पहले इन दोनों को हमने यूज़ किया, कितना हो जाएगा R100 माइनस का R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टी, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा R100 कितना है आपका 5.5 माइनस का 5 अपॉन 5 इंटू डेल्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज़ द 100, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन ये हो जाएगा 500। इसको पहले इक्वेशन बना दी। अब मैं इन दो इक्वेशंस को यूज़ कर रहा हूँ, तो होगा तो अल्फ़ा ही। चलो अल्फ़ा कितना हो जाएगा बच्चों RT माइनस का R0 अपॉन R0 इंटू डेल T डैश नाम दे दिया मैंने इसको,
चलो आर टी कितना हो जाएगा बच्चों 5.8 माइनस का R0 कितना हुआ 5/5 इंटू डेल टी, हमें नहीं पता तो डेल टी को डेल टी ही रहने दो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों के राइट हैंड पार्ट इक्वल है और लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल कर लो। कितना हो जाएगा 0.5/500 इज इक्वल टू दिए हो जाएगा 0.8/5 इंटू डेल टी। चलो सबसे पहले तो इसको यहाँ सॉल्व आउट करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाओ। चलो डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 500 अपॉन 0.5 इंटू 5 इंटू, चलो यहाँ से मैं डेल टी ले गया अकेला, 0.8 इंटू 500 और यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 0.5। चलो ये पॉइंट हटे पहले तो, इससे ये गया 100 टाइम्स और इससे गया तो 20। डेल टी की वैल्यू कितनी आई आपका 160। अब इसको ज़रा आप यहाँ से लिखो तो कितना होगा, डेल टी को TF माइनस का T0 इज इक्वल 160। T0 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ से TF की वैल्यू कितनी होगी आपके बच्चों, TF की वैल्यू 160 ही रहेगी। TF इज इक्वल टू 160। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, तो क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और जितने भी टॉपिक और कंसेप्ट अभी आज हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़े हुए होंगे, सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और जिसमें हम लोग बात करेंगे किसमें, सेल वगैरह पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।